जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का विविध में लाया हूं। यह थर्ड पार्ट होगा दोस्तों। 2 पार्ट आधुनिक भारत का विविध में करवा चुका हूं। यह थर्ड पार्ट होगा और आधुनिक भारत का विविध अभी तकरीबन 2 पार्ट और आ सकता है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का विविध के में 40 प्रश्न देखेंगे। मैं 40 प्रश्न करके ला रहा हूँ आधुनिक भारत का विविध। इससे पहले आधुनिक भारत का पूरी चैप्टर में करवा चुका हूँ। अब 1-2 चैप्टर और बचा हुआ विविध है, फिर कुछ पुरस्कार है, कला एवं संस्कृति है, आधुनिक भारत का ये सब 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है। इसके बाद मैं आधुनिक भारत को समाप्त कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद ज्योग्राफी का बुक में स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी को भारतीय संविधान का पूरी बुक समाप्त कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखें, उसका लाभ उठाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास भी पूरा वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देखें। और मध्यकालीन भारत का भी पूरा वीडियो अपलोड है। सभी को प्लेलिस्ट बना हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का विविध का थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में लिखिए। निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम के रूप में लिखना है। 4 ऑप्शन है। इसमें से है, पहले है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यदि हम देखें सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले इसमें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था, साइमन कमीशन का। नेहरू रिपोर्ट 1928 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, साइमन कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रश्न में है, कौन सी घटना सबसे अंत में हुई। कौन सी घटना है जो सबसे अंत में हुई। चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, गांधी अरविंद समझौता, सांप्रदायिक अवार्ड। तो कौन सी घटना। यदि हम चौरी चौरा घटना को देखें, चौरी चौरा घटना देखें तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना। दांडी मार्च 1930 में, गांधी अरविंद समझौता 1931 में और सांप्रदायिक निर्माण या सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था घोषणा 1932 में। तो इस 4 में से सबसे अंतिम में कौन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक अवार्ड 1932। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में है रेलवे आयोग, ए में रेलवे आयोग, बी में अकाल आयोग, सी में सिंचाई आयोग और डी में पुलिस सुधार आयोग। सूची 2 में है एंथनी मैकडोनाल्ड, कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ, एंड्रयू फ्रेजर और थॉमस रॉबर्टसन। तो सूची 1 सूची 2 को यदि हम मिलान करेंगे तो इसमें हम देखते हैं, देखिए रेलवे आयोग, रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। थॉमस रॉबर्टसन 1901 में रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे। थॉमस रॉबर्टसन 1901 में रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। अकाल आयोग जो 1899 में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो एंथनी मैकडोनल्ड थे जो अकाल आयोग 1911 में आया, 1899 में आया था। 1899 में अकाल आयोग आया था, उसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल्ड, ठीक है। सिंचाई आयोग 1901 में आया था। सिंचाई आयोग 1901 में आया था, उसके अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ थे जो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1901 में आया था। और पुलिस आयोग 1902 में आया था, उसके अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे।
पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष जो 1902 में आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। 3 होगा। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें, रेलवे आयोग 1901 थॉमस रॉबर्टसन, एक का 4, और अकाल आयोग 1899 एंथोनी मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग 1901 कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ, पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रयू फ्रेजर। तो यदि मैच करें तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रश्न में भी काल अनुक्रम के रूप में सजाना है। नीचे दिए गए निम्नलिखित गुट को सजाइए काल अनुक्रम के रूप में। कह रहा दांडी मार्च, 2 में है साइमन कमीशन, सी में 3 में है पूना पैक्ट और डी में है गांधी इरविन समझौता। यदि हम दांडी मार्च के बारे में देखें तो दांडी मार्च हुआ था कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है। साइमन कमीशन हुआ था 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में। पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। पूना समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो काल अनुक्रम के रूप में सजाना है दोस्तों। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? साइमन कमीशन सबसे पहले 2 आएगा 1928। साइमन कमीशन 1928 2 में है। उसके बाद आएगा दांडी मार्च, उसके बाद आएगा दांडी मार्च 1930, दोनों में ठीक है। उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता 4, उसके बाद आएगा पूना समझौता 1932। तो मैच करेंगे 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन 1927 में आया था, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना समझौता 1932 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा यदि हम देखें, दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित गुट को से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से दांडी यात्रा को कब हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। पूना समझौता 1932 में, पूना समझौता 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा, सांप्रदायिक घोषणा यदि हमसे पूछ दिया है तो सांप्रदायिक घोषणा भी दोस्तों 1932 में ही हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा 1932 में। तो हमें छोटा डेट यहाँ पर देखना होगा। फिर सांप्रदायिक घोषणा हुआ था 16 अगस्त 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932, सांप्रदायिक पंचाट हुआ था 16 अगस्त 1932 में। और पूना समझौता, सांप्रदायिक अवार्ड 16 अगस्त 1932 में। और पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना समझौता। किनके बीच पूना समझौता हुआ था? कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किए थे, गांधी जी की तरफ से। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। तो सभी को हम लोग देख लिए। और 12 मार्च 1930 को हुआ था क्या? दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो इस प्रकार यदि काल अनुक्रम के रूप में मुझे सजाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? दांडी मार्च आएगा। उसके बाद आएगा क्या? उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड। उसके बाद पूना समझौता। तो 1 4 3 2 किसमें है? 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 101 में नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101 में क्या है? इसमें निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए गुट की सहायता से चुने। तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, उसके बाद जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो इसमें अंतरिम सरकार का गठन यदि हम देखें 101 नंबर प्रश्न में, अंतरिम सरकार का गठन यदि हम देखेंगे तो हुआ था 2 सितंबर 1946 में।
2 सितंबर 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 में, और 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। पहले तो कौन आया था? कैबिनेट मिशन, उसके बाद अंतरिम सरकार, उसके बाद इस सी में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त सब 1946 का ही है, इसलिए याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस, और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस किया गया करना था 14 जुलाई 1945 को। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो शिमला समझौता की विफलता की घोषणा किए थे 14 जुलाई 1945 को। तो इस प्रकार यदि कालानुक्रम में मुझे सजाने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, पहले बी आएगा। उसके बाद अंतरिम सरकार का, उसके बाद नहीं, सबसे पहले इसमें आएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, सबसे पहले डी आएगा। जिन्ना द्वारा 1945 में जिन्ना द्वारा विध्वंस किया गया था। उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा। उसके बाद उसके बाद आएगा मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस। उसके बाद अंतरिम सरकार। तो DBCA ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर होगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, DBCA ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसे छोटा करके देखें, सबसे पहले कौन आएगा? जिन्ना द्वारा शिमला समझौता 1945 में, 14 जुलाई 1945 में जिन्ना द्वारा शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद आएगा कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना, तो 1946 में, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत पहुंचना। और मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में, 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा। उसके बाद आएगा अंतरिम सरकार का गठन, जो 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। तो DBCA ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 102 होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें भी मैच करने के लिए दिया हुआ है कौन सा सही कालानुक्रम के लिए मैचिंग है, या सही काल अनुक्रम के द्वारा दिया हुआ है, ये हमसे दिया हुआ है। इसे भी हम लोग देखेंगे। ये जो ऑप्शन ए में है, चार दिए हुए हैं कथन, इनमें से कौन पहले है, उसके बाद कौन है, ये सजाकर हमसे पूछा है। तो देखिए, चारों को यदि हम सजाएं तो इसमें सबसे पहले कौन आना चाहिए? ए में है साइमन कमीशन, बी में है, ए के फर्स्ट में है साइमन कमीशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर खुदाई खिदमतगार, उसके बाद सूरत विभाजन। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? सूरत विभाजन, क्योंकि सूरत विभाजन के लिए हम लोग जानते हैं 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में हुआ था। तो सबसे पहले तो यह आएगा। उसके बाद साइमन कमीशन आएगा 1927 में। उसके बाद साइमन कमीशन, तो किसमें आ रहा है? सबसे पहले सूरत विभाजन, ऑप्शन नंबर डी के में फर्स्ट है सूरत विभाजन 1907, और साइमन कमीशन 1927। उसके बाद सविनय अवज्ञा, साइमन कमीशन के बाद क्या आएगा? साइमन कमीशन 1927। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आया था 1930 में आया था। और खुदाई खिदमतगार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था। तो खुदाई खिदमतगार उसके साथ ही खुदाई खिदमतगार भी समाप्त हुआ आया था पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में। तो यदि हम इस तरह ऑप्शन हम देखें तो पहले सूरत विभाजन सबसे पहले इसमें है और कहीं नहीं है, पहला स्थान पर सूरत विभाजन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खुदाई खिदमतगार। तो इस प्रकार यदि हम देखें आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को यदि हम लोग देखें तो इसमें है भी मैचिंग करना है दोस्तों, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसे भी हम लोग देखेंगे। विविध में काफी प्रश्न मिलेंगे आपको, 40 प्रश्न मैं बता रहा हूं दोस्तों, 40 नहीं, वो 40 का 4 से गुना कर दीजिए आप। 120 प्रश्न से ऊपर होंगे,
कहा कि अधिक से अधिक मैचिंग प्रश्न ही है इसमें, और मैं इसे पूरा करवाऊंगा, इसलिए ही मैं इसे कम कम कर ला रहा हूँ दोस्तों। छोटा छोटा पार्ट करके 40-40 प्रश्न, 50-50 प्रश्न करके लाऊंगा, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और पूरा पढ़ भी लिया जाए। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं, इसे भी हम लोग मैच करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लीजिए। इसमें है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार, कृषक प्रजा पार्टी। देखिए आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को यदि देखें हम, तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे अल्लाह बख्श थे, जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। एक का दो हो गया, अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी के संस्थापक अल्लामा मशरिकी जो थे, खाकसार पार्टी के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां, और कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। तो इस प्रकार यदि हम मैचिंग करें, तो 1 का 2 और 2 का 3, सी का 4, सी का 1 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी, अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, और कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। ऐसे प्रश्नों को यदि 1-2 भी याद होता है दोस्तों, तो हम लोग बना सकते थे। जैसे खुदाई खिदमतगार के बारे में हम लोग को जानकारी होती ही है, खान अब्दुल गफ्फार खां देख लीजिए, सी का एक में 2 में था। और ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग कृषक प्रजा पार्टी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, फजलुल हक। तो 1 और 4 किस में था? सी में था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में भी सुमेलित करना है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कुक्का आंदोलन और लाल कुर्ती। यदि हम देखें बरदौली सत्याग्रह को यदि हम लोग देखेंगे, तो इसके संस्थापक कौन थे? बरदौली सत्याग्रह में कौन भाग लिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह 1 का 4 2 में है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह 1 का 4 बी का 1, ये दोनों में से ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस 2 भी मालूम है दोस्तों, तो हम लोग बना सकते हैं, काफी आसान होता है मैचिंग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कुक्का आंदोलन राम सिंह, और लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बरदौली सत्याग्रह सरदार पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, और कुक्का आंदोलन राम सिंह, लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें है अवध किसान सभा, सुमेलित करना है। सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है, सो हमसे पूछा है। तो अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सुमेलित है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र दत्त, ये भी सही है। और रेडक्लिफ डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो इनमें से सभी के सभी सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल है, इसका आंसर नहीं हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें से सब का सब सही है। यदि हम देखें, तो अवध किसान सभा था, उसके संस्थापक में से, उसके स्थापना प्रतापगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बद्दल पांडे, देव नारायण पांडे एवं केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी अवध किसान सभा की स्थापना। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट्स इस एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट्स एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑल इंडिया किसान सभा तो 1936 में, ऑल इंडिया या अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसके एनजी रंगा और आचार्य नरेंद्र दत्त, जयप्रकाश नारायण एवं नंबूद्री पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के कौन थे? आचार्य नरेंद्र दत्त, ये भी सही है। और रेडक्लिफ डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय, रेडक्लिफ डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय। तो सबका सब सही है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी मैच करना है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसे भी। खिलाफत आंदोलन, होम रूल, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यदि हम खिलाफत आंदोलन को देखें, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु से संबंधित था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कौन थे? अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन। होम रूल आंदोलन
बाल गंगाधर तिलक से संबंधित था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे कौन? होम रूल आंदोलन कौन हो गए? तो बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु, सविनय अवज्ञा आंदोलन से खान बंधु जुड़े हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन से भीमराव अम्बेडकर, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन से भीमराव नहीं जुड़े हुए थे, ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से भीमराव जुड़े थे और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन से भीमराव जुड़े हुए थे। तो मैचिंग भी कर पाना मुश्किल है दोस्तों। तो इस प्रकार आंसर यही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी रहते हैं या कोई और नेता होते तो सही होता। तो चलिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है, सो हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। एम एन जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये गलत है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन एम एन जिन्ना नहीं थे। खिलाफत आंदोलन में एम एन जिन्ना इसके विरोध में थे, खिलाफत आंदोलन के, ना कि सहयोग में थे। तो खिलाफत आंदोलन कमेटी की गठन शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे खिलाफत आंदोलन में। तो ये कौन नहीं थे? एम एन जिन्ना। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें फिर मैचिंग है दोस्तों। हम लोग देखते हैं इसमें फिर से मैचिंग है, हम लोग इसे भी देखेंगे, मैच करेंगे। पहले विनोबा भावे है, फिर विजय तिलक है, अरुणा आसफ अली और सरोजिनी नायडू। तो यदि विनोबा भावे के बारे में हम लोग देखेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही घोषित किए गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे। उसके बाद बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, बीजी तिलक। अरुणा आसफ अली तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी और सरोजिनी नायडू धरसना रेड से संबंधित थी सरोजिनी नायडू। यदि इस प्रकार मैचिंग देखे 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है? तो इसमें है, इस प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें विनोबा भावे द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रह थे, ये बिल्कुल गलत है। विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही नहीं थे, विनोबा भावे थे जो प्रथम सत्याग्रही थे। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में आंदोलन में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम ऑप्शन ही गलत है। हमसे पूछा कौन सही है? सी आर दास देश बंधु थी, बिल्कुल सही है। सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? सी आर दास को, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। और उसके बाद ये देखिए विलियम बेडरबन 1907 के कांग्रेस सभापति, ये भी गलत है। विलियम बेडरबन 1907 में कांग्रेस सभापति नहीं थे। विलियम 1907 में कांग्रेस के सभापति थे, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस किए थे। तो ये भी गलत है। और 1907 में रासबिहारी बोस थे। जबकि विलियम बेडरबर्ग के बारे में देखें तो 1889 में और 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे विलियम बेडरमन। उसकी अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरमन ने 2 बार 1889 में और 1910 में किए थे, न कि 1907 में। 1907 में रासबिहारी बोस थे। जबकि 1905 में देखें श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना, नहीं लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे 1905 में। तो ये सब गलत है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, इसमें भी मैचिंग दिया है दोस्तों, इसे भी हम लोग मैच करेंगे। तो देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। होम रूल आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी। तो होम रूल आंदोलन, इसे मैच करना है। यदि होम रूल आंदोलन के बारे में देखें तो 1916 में होम रूल आंदोलन, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगस्त 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 में। तो इसमें यदि हम मैच करते हैं होम रूल आंदोलन, तो 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट, बरदौली सत्याग्रह सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल और असहयोग आंदोलन गांधी जी और स्वराज पार्टी सी आर दास। यदि मैच करेंगे तो 1 का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट 1916, बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1920 में और स्वराज पार्टी का निर्माण सी आर दास 1923 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसमें, इस प्रश्न में हम लोग यदि देखते हैं तो इसमें दिया हुआ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू छोटा कर देते हैं थोड़ा दोस्तों, ताकि एक ही फ्रेम में आ जाए, सम्मिलित करना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान और वल्लभ भाई पटेल। यदि देखें महात्मा गांधी किससे संबंधित थे, तो महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू लाहौर में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज, लाहौर में जो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था उससे संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू। खान अब्दुल गफार खान लाल कुर्ती और वल्लभ भाई पटेल बरदौली। तो 1 4 2 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 112 में। प्रश्न नंबर 112 में है दोस्तों, निम्नलिखित का सही क्रम बनाइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना। यदि रेगुलेटिंग एक्ट देखे तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन को देखें, सूरत फूट को देखें तो 1907 में हुआ था सूरत फूट, 1907 में सूरत फूट हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो हमसे मैचिंग के बारे में पूछा गया है, हमसे सजाने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ए आएगा। उसके बाद बंगाल विभाजन आएगा, सी आएगा। उसके बाद बंगाल विभाजन आएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग आएगा, डी आएगा। उसके बाद सूरत अधिवेशन आएगा। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ए सी डी बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर, 130 और 113 नंबर प्रश्न को चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन है, एक में है चंपारण सत्याग्रह, बी में असहयोग आंदोलन, सी में भारत छोड़ो आंदोलन और डी में दांडी मार्च। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो कालानुक्रम के रूप में सजाना है तो पहले होगा चंपारण, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1 2 4 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। इस प्रश्न में कहा गया है, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, इसे भी कालानुक्रम के रूप में तिथिवार सजाना है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। होम रूल आंदोलन 1916 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो इस प्रकार यदि हम देखें, मैचिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले साइमन, सबसे पहले होम रूल आंदोलन, सी 2 में है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, सी के बाद ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया, मैच हो गया। उसके बाद साइमन कमीशन और उसके बाद गांधी इरविन समझौता। यदि 1 2 का डेट भी याद रहेगा तो आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। 115 में यदि देखें दोस्तों, कथन दिए हुए हैं और इन कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं हम लोग चारों कथन। इसमें अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आशफ अली देख रही थी। तो अंतरिम सरकार आया था 1946 में, उसमें रेल मंत्री का कार्य मोहम्मद आशफ अली देख रही थी। आशफ अली के देख रेख में था अंतरिम सरकार में, रेल मंत्री वही थी। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कथन 2 में है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्राचीन स्मारक जो राष्ट्रीय संरक्षण था, लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में पारित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। और अंतरिम सरकार 1946 में ही आया था। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न का कथन में कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। ये गलत है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, ना कि सी आर दास ने। तो ये गलत है दोस्तों। और 4 नंबर कथन को देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। श्रद्धानंद ने कहा था रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था कि किसान अपना लगान देना बंद कर दें। तो ऑप्शन कौन कौन सही है, 1 2 और 4 सही है। हमसे प्रश्न पूछा है कथनों में से कौन सही है, तो 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। सारा प्रश्न इसी प्रकार है दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रश्न वीडियो होगा ये। इसे हम लोग मैचिंग करते हैं। तो इसमें कहा गया रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। यदि इसमें से हमको 1 2 भी याद होगा दोस्तों तो हम लोग बना लेंगे। देखिए इसमें हमें क्या याद है, महारानी लक्ष्मीबाई। यदि हम लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, झांसी की थी। रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, दिल्ली की थी। और अहिल्याबाई होलकर की थी। यदि हम 2 के बारे में भी देखें, महारानी लक्ष्मीबाई
2 का 1 किस में है? 2 का 1 ही में है। सी का 1 किस में है? तो मात्र 1 में है सी का 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1 भी याद रहा तो आप बना सकते हैं इसे दोस्तों, काफ़ी आसान होता है मैचिंग। तो इसमें देखें रानी दुर्गावती, तो गड्ढा मंडल के महारानी थी रानी दुर्गावती, और महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य के थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। 117 में यदि तो इससे भी कालानुक्रम के रूप में जाना है दोस्तों। तो लखनऊ पैक्ट है, द्वैध शासन परिवर्तन, रॉयल एक्ट अधिनियम और बंग भंग। तो बंग भंग को देखिए 1911 में हुआ था बंग भंग। बंग भंग कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन जिसे बोलते हैं हम लोग, बंग भंग आंदोलन जिसे उसी को बोलते हैं। तो 1911 में क्या हुआ था? बंग भंग, सॉरी 1905 में हुआ था बंग भंग आंदोलन। आंदोलन हुआ था 1911 में, 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन का भंग हुआ था 1911 में, उसी को हम बंग भंग समझ रहे हैं। नहीं, बंगाल विभाजन का जो भंग हुआ था 1911 में सही है, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में, आपको पता है। और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था दोस्तों। और द्वैध शासन का प्रवर्तन 1900 दिसंबर 1919 में हुआ था। दिसंबर 1919 में द्वैध शासन का परिवर्तन हुआ था, दिसंबर 1919 में। तो इस प्रकार यदि हम, और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो सबसे पहले क्या आएगा? बंग भंग आएगा, फिर लखनऊ समझौता आएगा, 4-1 ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद रॉलेट एक्ट अधिनियम आएगा, उसके बाद द्वैध शासन आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की ओर। 118 में भी मैच करना है, कालानुक्रम के रूप में सजाना है दोस्तों। तो लखनऊ समझौता 1916 में आया था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। यहाँ पर छोटा डेट हमको याद करना पड़ेगा दोस्तों। खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को आया था, 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन। देखिए इसमें छोटा डेट भी देखना होगा हमें, तो छोटा डेट इसमें तो 1916 में आया था, ठीक है, 1916 में। और चंपारण 1917 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हुआ था 27 अक्टूबर 1916 में, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो इस प्रकार यदि हम देखें कालानुक्रम में सजाए तो सबसे पहले आएगा लखनऊ, फिर चंपारण, उसके बाद जालियांवाला बाग, उसके बाद खिलाफत। 1 2 4 3 किसमें? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की ओर। 119 में है, इसे भी कालानुक्रम के रूप में सजाना है, इसे भी कालानुक्रम के रूप में सजाना है। तो खिलाफत आंदोलन 1913 27 अक्टूबर 1919 को, 27 अक्टूबर 1919 को आया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अभी हमने देखा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में। और रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट आया था, यदि हम देखें रॉलेट एक्ट को, तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था 1919 में हुआ था, ये 26 दिसंबर को, 26 से 30 दिसंबर तक चला था। तो इसे कालानुक्रम में यदि सजाएं, काफी सब 1919 का ही है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा रॉलेट एक्ट 4, पहले 4 आएगा। उसके बाद आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 2 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आएगा 1 आएगा, 4 2 1। उसके बाद आएगा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो 3 आएगा। 4 2 1 3 किसी में नहीं है चारों ऑप्शन में से, तो इस प्रकार इस मैचिंग करना मुश्किल है। 4 1 2 3 इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। 120 में भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटके से सही घटनाओं का सही क्रमनुक्रम मिलाइए। यदि हम इसे मैच करते हैं दोस्तों, तो यदि देखा जाए तो इसमें है, एक है बीजी तिलक का निर्धन, फिर एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक को पास होना, और जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन। तो यदि हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, तो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 1919 तक चला था। और जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल को हुआ था। APRL शॉर्ट में, APRL लिख देते हैं शॉर्ट में, 1919 में। और एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक
पास हुआ था। तो एक अधिनियम के रूप में जो रॉलेट विधेयक पास हुआ था, उसका रॉलेट विधेयक पास हुआ था 18 मार्च 1919 में। 18 मार्च 1919 में, 18 मार्च 1919 में। और तिलक जी का निर्धन हुआ था जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका निर्धन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। 1920 में तिलक जी का मृत्यु हुआ था। तो हमें कालानुक्रम के रूप में सजाने कह रहा, तो सबसे पहले कौन आएगा? 18 मार्च 2 आएगा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आएगा, उसके बाद तिलक जी का मृत्यु। तो 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हम फिर से इसे बता दूं दोस्तों, एक बार पढ़ देता हूं। सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे पहले एक अधिनियम के रूप में रॉल एक्ट विधेयक का पास होना 18 मार्च 1919 को, जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को, उसके बाद बीजी तिलक का निर्धन 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को मिलान कीजिए। फिर उसी तरह दे दिया है, कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। कहा जा रहा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, ठीक है। पूना समझौता हुआ था 1932 में। तो यहाँ पर छोटा डेट भी हमें डालना होगा। तो पूना समझौता 1932 में कब हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। और सांप्रदायिक अवार्ड देखें तो सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था आपका 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये दोस्तों। तो मैच करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा महात्मा गांधी का दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो सबसे पहले आएगा ये, एक आएगा। उसके बाद आएगा दांडी मार्च के बाद आएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। एक के बाद 4 आएगा, तो एक के बाद 4 ऑप्शन नंबर ए में है। यदि 2 भी पता है तो आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का छोटा डेट यदि याद नहीं है तो 2 याद है तो आप कर सकते हैं इस ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद आएगा पुनः समझौता, उसके बाद आएगा सांप्रदायिक अवार्ड 16 अगस्त 1932 में आया था। और उसके बाद पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। अभी बहुत सा प्रश्न है दोस्तों। तो इस 122 में है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। मैं पढ़ के अब निकलूंगा दोस्तों, लिखने में काफी टाइम लगता है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 12 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? तो 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था। पुनः समझौता के साथ ये दांडी मार्च के साथ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था दोस्तों 1930 में। तो इस प्रकार यदि मैचिंग देखें हम, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 1930 में, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहले 4 आएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, दांडी मार्च के जस्ट समाप्त होने के बाद। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद पूना पैक्ट आएगा 1932। उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो कौन हो जाएगा? 4-4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सारा प्रश्न उसी तरह है दोस्तों। तो इसमें देखें, होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी 1919 में हुआ था। तो ये 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था। ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर के बीच। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सबसे पहले मैचिंग क्या होगा? 1 2 3 4, सबके सब मैचिंग है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1 2 3 4 हो गया, बस सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। 124 में कहा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। फिर से सजाने कहा जा रहा है। चौरी चौरा कांड को यदि हम देखें 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यदि हम देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें तो चौरी चौरा कांड 1922 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और रॉलेट एक्ट भी हुआ था 1919 में आया था दोस्तों, और 19 चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? चंपारण आएगा। एक का चार यदि हमें मालूम नहीं है इन दोनों का छोटा तो डेट, तो हमें सबसे पहले फिर भी यदि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध नहीं आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, तो पहले रॉलेट एक्ट आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा चंपारण, चार, बस एक ही से आंसर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद कौन आएगा? चंपारण के बाद आएगा चंपारण के बाद आएगा रॉलेट एक्ट, उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की, और 125 में भी कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसका मतलब है सभी का छोटा डेट हमें बताना होगा। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आया था, रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट जो आया था 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को आया था, ये 18 मार्च को आया था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो आया था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, ये याद रखना है। रॉलेट एक्ट 1919 6 अप्रैल को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था, 26 से 30 दिसंबर के बीच में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। तो इस प्रकार यदि मैच करें तो सबसे पहले कौन आएगा? रॉलेट एक्ट अधिनियम, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। काफी लंबा, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, यदि आप लोग धैर्य पूर्वक सुने, काफी आपको इसमें फायदा मिलेगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए पुट में सजाइए। एक में चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, गृह शासन आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण। और रॉलेट एक्ट हुआ था रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। गृह शासन 1916 में हुआ था दोस्तों, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आएगा जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था रॉलेट एक्ट, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? गृह शासन आंदोलन 1916, 3 पहले आएगा, 2 में 3 है, उसके बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था। सबसे पहले गृह शासन 1916 में, फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। इससे इसमें भी मैचिंग करना है कालानुक्रम के रूप में, तो इसे भी देखेंगे। नौजवान भारत सभा का निर्माण, नौजवान भारत सभा का निर्माण 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था नौजवान भारत सभा की स्थापना। कब? 13 अप्रैल 1919 में। और स्वराज पार्टी दल का निर्माण 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी दल का निर्माण 1923 में। नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926 में। नौजवान भारत सभा का निर्माण कब हुआ था? सॉरी, गलत बता रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या है ना कि नौजवान भारत सभा का निर्माण हुआ था 1926 में, मार्च 1926 में हुआ था नौजवान भारत सभा का 1926 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। दांडी मार्च हुआ था 1930 में, और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। तो इस प्रकार यदि मैच करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 का 4, फिर आएगा दांडी मार्च, फिर आएगा स्वराज पार्टी, किसमें है? 1 का 4, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, डी में 2 आएगा स्वराज पार्टी, उसके बाद आएगा उसके बाद 1 क्या आएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आएगा दांडी मार्च। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों, देखिए तब होगा। सबसे पहले आएगा सबसे पहले क्या आएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919, 4 4।
उसके बाद आएगा क्या, स्वराज पार्टी का गठन 4-2। उसके बाद आएगा 1926 में हुआ था डांडी मार्च। उसके बाद आएगा नौजवान भारत सभा 1926 में 1। उसके बाद आएगा डांडी मार्च 1930 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। 128 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, तो जमनालाल बजाज वर्धा के सत्याग्रह आश्रम से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, ये भी सही है। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज, ये गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। हमसे पूछा कौन गलत है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। 129 में भी मैचिंग करना है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। 129 को भी इसमें दिया गया है, 129 में है, इसमें है 1883, 1906, 1927, 1932 में। देखिए इसमें यदि हमें एक दो भी याद रहा दोस्तों तो हम लोग बना सकते हैं। 1906 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। तो देखिए 3 का भी किस में है, यदि 1 2 भी सही है तो हमारा सही आंसर होगा। 3 का भी 2 में है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि 3 का भी 2 में है तो ए तो फिक्स हो गया कि 4 का ए होगा। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883 में हुआ था। 4 का ए होगा, ये फिक्स हो गया, 2 सही, ठीक है। तो हमें 2 ही पता करना है। 1932 में क्या हुआ था, तो 1932 में क्या हुआ था आपको पता है कि सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में। तो डी का एक किसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में हुआ था। तो इस प्रकार यदि आंसर देखें तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। इसे भी मैच करना है दोस्तों, ये भी मैचिंग है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन से था मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार जो था सांप्रदायिक निर्वाचन से था। और ये कब आया था, 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार। 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन। और साइमन कमीशन है, जो साइमन कमीशन क्या था, तो सांप्रदायिक द्वेष था या देशव्यापी आंदोलन था। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था 1927 में। 1927 में आया था सांप्रदायिक साइमन कमीशन 1927 में आया था। और चौरी चौरा कांड जो था असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड में 1922 में चौरी चौरा कांड वापस लिया। और दांडी मार्च क्या था, तो सांप्रदायिक द्वेष नमक कानून था, सॉरी दांडी मार्च नमक कानून था, 5वां नंबर नमक कानून 1930 में हुआ था, नमक कानून। तो यदि मैच करें, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 5 होगा। ए का 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। केवल ए का 3 डी में ही है, तो इससे ही हमें आंसर मिल गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 131 की ओर जब देखें हम, प्रश्न नंबर 131 की ओर। इसमें भी सुमिलित कौन नहीं है वो हमसे पूछा है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ये बिल्कुल सही है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी सही है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, तो ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन 1933, ये गलत है दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन 1932 में हुआ था, ना कि 1933 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1933 में, 1932 में, ना कि 33 में। 16 अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाण या कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन कौन हमसे सुमिलित नहीं है इसको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 132 की ओर। 132 में है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में हुआ था, आपको पता ही है। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को बम्बई में हुआ, बम्बई कहते हैं लंदन में हुआ था। कब, 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 1930 में हुआ था दोस्तों। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी, 5 नवंबर 1915 में, 5 नवंबर 1915 में हुई थी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इस प्रकार यदि देखें, पहले 4 होगा, ठीक है। उसके बाद
जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, 2 होगा, फिर साइमन आयोग होगा, फिर ये दांडी मार्च होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 की ओर। 133 की ओर प्रश्न में देखें तो ये भी मैचिंग है, कौन सुमिलित नहीं है ये हमसे पूछा है दोस्तों, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कौन सुमिलित नहीं, बंगाल से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। ये बिल्कुल सही है, ये सुमिलित है। 1784 ईस्वी में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी, तो बंगाल से प्रकाशित हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ का संस्थापक महात्मा गांधी, ये भी सही है। गद्दर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाला लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडियालात था, ये भी सही है। और पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, ये गलत है। बंगाल का गवर्नर जनरल पिट्स इंडिया एक्ट जब जारी हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, बॉरेन हेस्टिंग थे, बॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलती है, गलत है। हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में पारित हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। ये भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे, छोटा करके ही देखते हैं। एक अधिनियम है उस पर आधारित है, इसे हम लोग देखें। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन के रिपोर्ट तथा प्रयुक्त संयुक्त प्रवर्तन समिति की सिफारिश पर आया था। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन के प्लान पर आया था। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें, एक का 4 आएगा और बी का 3 आएगा और सी का 2 आएगा, सी का 2 आएगा और डी का 1 आएगा। 4 3 2, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। 135 में भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी मैच करेंगे हम लोग। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें है अगस्त घोषणा, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्रश्न है ये दोस्तों, इससे तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बेहतर प्रश्न और। तो चलिए देखें हम, अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसे यदि देखें, सबसे पहले हम जानते हैं अगस्त प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डी का 3 किसमें है, तो एक ही से हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हमें पूरा मालूम नहीं है तो एक से ही मुझे आंसर मिल गया दोस्तों। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था मुस्लिम लीग की तरफ से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। और इसे सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, तो एक से ही आंसर मिल गया। और अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त घोषणा 1917 में किए थे। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा होता है, मॉन्टेग्यू ने, चेम्सफोर्ड के द्वारा मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया था अगस्त घोषणा। एक का 2 हो गया, मॉन्टेग्यू ने अगस्त घोषणा किया था। तो अगस्त घोषणा यदि हम देखें तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया था 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा आया था मॉन्टेग्यू के द्वारा, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव जो आया था लिनलिथगो के द्वारा आया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा आया था, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के द्वारा 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था दोस्तों। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में लाया गया था। उस समय करो और मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। 1942 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, 1942 में अगस्त प्रस्ताव। और मॉन्टेग्यू जो लाए थे वो 20 अगस्त को लाए थे, 20 अगस्त 1917। और लिनलिथगो जो लाया था, लिनलिथगो मार्च 1900 लिनलिथगो द्वारा लाया था 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। और मार्च 1942 में 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में अगस्त संकल्प लाया गया था, करो और मरो का नारा जिसमें दिया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त को, 16 अगस्त को, ये सब अगस्त की घटना है, 16 अगस्त 1946 में। तो इस प्रकार मैचिंग कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का 2, 2 का 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर।
कुछ और प्रश्न है उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, इसे भी मैचिंग करना है। तो भारत शासन अधिनियम 1900 कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 और क्रिप्स मिशन 1945। क्रिप्स मिशन 1945 सॉरी देखिए इसे 1945 नहीं 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, बेबल योजना आया था 1945 में और भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो यदि मैच करें इसमें मैचिंग देखें तो मैचिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मैचिंग में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एक का एक, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक बार फिर से इसे पढ़ देते हैं। सबसे पहले आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था और बेबल योजना 1945 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। 137 में यदि देखिए ये भी मैच करना है दोस्तों, तो कारणक्रम के रूप से जाइए क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना और सीआर फार्मूला। तो क्रिप्स प्रस्ताव को देखें तो 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना आया था 1945 में आया था बेबल योजना और सीआर फार्मूला जो आया था वो मार्च 1944 में आया था। तो सीआर फार्मूला 1944 में आया था। तो इसे मैच करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर आएगा क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद सीआर फार्मूला, उसके बाद बेबल योजना। 2 1 4 3 किसमें है? 2 1 4 3 देख लीजिए। 2 1 4 3 किसमें है दोस्तों? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 की ओर। व्यवस्थित कीजिए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त क्रिप्स मिशन था कब? तो 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन था। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1946 को 9 अगस्त 1946 को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता 1945 में देसाई लियाकत समझौता। तो इस प्रकार यदि हम देखें सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 1 2 3 4 सबके सब आंसर सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 किसमें है? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। 139 में है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा का पत्र का संबंध किससे था? सांप्रदायिक समस्या से था, डोमिनियन स्टेट से था, श्रमिक नेताओं से था या अस्पृश्यता से था? तो ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेट से था, जो 1929 में दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था। 31 अक्टूबर 1929 को 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 की ओर। 140 प्रश्न में देखें दोस्तों, इसमें कहा गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल सुमेलित कौन नहीं है? तो हमसे पूछा है प्रश्न। तो ऑप्शन ए में है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 से 72 में, यही सुमेलित नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अकाल आया था 1860 से लेकर के 61 के बीच में था दोस्तों, न कि 71-72 में था। तो ये सुमेलित नहीं है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 65-66 में सही है। मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में अकाल 1876-78 में, ये भी सही है। बंगाल में अकाल 1943 में, ये भी सही है और सभी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट मैं लाऊंगा, उसमें भी 40 प्रश्न 50 प्रश्न होंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।